हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जय चौहान। तो जापानीज विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग एक सिंपल सी दोकाई सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे। तो देखिए, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वो जापानीज विद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी। ये कहाँ है? बिहार के बोधगया में। और हाँ, जिन लोग को जापानी लैंग्वेज की स्टडी करना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंस्टा आईडी चौहान साहब 9, और देखिए कांटेक्ट नंबर भी दिख रहा होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें कांटेक्ट करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यही दोकाई को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि दोकाई अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, उस दोकाई के जो मेन सेक्शन को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मेन सेक्शन का मतलब हो गया क्वेश्चन को ध्यान देना है, उस क्वेश्चन को समझ के फिर उसके बाद वो रीडिंग वाले सेक्शन को समझने जाना है, यानी कि रीड करने जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग वाले सेक्शन क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है और उसको समझना है। जैसा ही आप समझ जाएंगे तो रीडिंग करने जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे बोला था, क्वेश्चन में ऐसे बोला था, समझे? तो बस आप आंसर तुरंत निकाल लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं रीड करोगे और सबसे पहले रीडिंग वाले सेक्शन को रीड करने जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, समझे? लेकिन सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को रीड करना। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तोई मिस हो गया क्वेश्चन। क्या लिख रहा, कोनो हितो वा हिरु गोहान ओ दो सीते इमास का मतलब हो रहा है कोनो हितो वा, मतलब यह व्यक्ति, एक हितो का कांजी है, हिरु गोहान मतलब होता है लंच, दोपहर के खाना में मतलब क्या करता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये दो सीटे का मतलब तो होता वाई, क्यों? लेकिन यहाँ पे सेंस क्या का दे रहा, वाट का दे रहा सर, समझे? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब दोकाई को रीड करते हैं, समझे? देखिए यहाँ पे, लेकिन सिंपल सा जानिए। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको जो ऊपर वाले सेक्शन है इसको हम पढ़ के आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद हम ये दोकाई को रीड करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। सबसे पहले सुगीनो बून ओ योंदे सित्सुमोनी कोताइते कुदासाई, क्या लिख रहा है? सुगी, अगला बून मतलब हो गया सेंटेंस को पढ़े, और सित्सुमोनी कोताइते कुदासाई मतलब सित्सुमोनी में होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर दीजिए प्लीज, क्वेश्चन में जो है ना आंसर दीजिए प्लीज। कोताइते कुदासाई भर पे ते फम कुदासाई प्लीज की बात करता, आपने ग्रामर पैटर्न पढ़ा होगा। आगे लिख रहा कोताइबा आंसर इचिनी सान योन कारा मतलब 1 2 3 4 से कारा से इचिवा मतलब होता मोस्ट ऑफ, सबसे ई मोनो मतलब सही वाला, हितोत्सु एरांदे कुदासाई चूज कीजिए प्लीज, एक चूज कीजिए। हितोत्सु का मतलब होता है 1, एरांदे कुदासाई कहाँ से आया, एराबी मास, एराबी मास, एराबी मास का मतलब होता है टू चूज। अब यहाँ पे भर के ते फॉर्म कुदासाई ऐड कर दिया, समझे? तो देखिए आपने पढ़ा होगा भर पे ते फॉर्म में कि मास से पहले बी और मी रहता है तो इसके जगह पे एंदे ऐड करते हैं। तो देखिए मास से पहले हो गया बी, तो हो गया यहाँ पे ए रान, और बी है तो बी को सायनारा करके एंदे लगा देंगे। भर पे ते फॉर्म भी हो गया, और कुदासाई मतलब कि प्लीज के सेंस में बात करता है, एक चूज कीजिए प्लीज। तो ये था आपका हिंदी इसका, ठीक है? कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए, आपको हम जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब इसको हम लोग रीड करते हैं, समझे? इसको समझते हैं क्योंकि मेन पार्ट हमारा यही है। वहां पे हम आपको बता दिए हैं, ऊपर वाले सेक्शन जो रीड किए हैं, आपको एग्जाम में ये काम नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है और दोकाई रीड करना, ना कि मेरे जैसा, क्योंकि हम आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो एक एक चीज को आपको समझा के जाना है, समझे? हमारी काम यही है, आपको एग्जाम में ये गलती कभी नहीं करना है, समझे? चलिए देखिए यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा कांजी होगा, समझे? तो उसको भी ध्यान देते जाना है, कांजी बहुत जरूरी है, समझे? N5 के लिए तो नहीं है, लेकिन N4 N3 N2 N1 के लिए इतनी जरूरी है कि बता नहीं सकते, समझे? N5 में चल जाता है, लेकिन N4 N3 N2 में कभी चलने वाला नहीं भाई साहब,
समझे। तो जो भी कांजी को हल्के में लेते हैं तो प्लीज़ आप कांजी पे ध्यान रखें, समझे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है। सबसे पहले एक एक चीज़ को आपको समझते जाना, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आप बता देंगे ये कैसे आ गया, समझे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। वातासी नो काइसा नो हिरु यासुमी वा, क्या लिख रहा है, जू नी जी कारा इच्ची जी मादे देश। एकदम सिंपल सा है। वातासी नो काइसा नो बोल रहा है मेरा कंपनी का हिरु यासुमी मतलब होता है लंच टाइम, मतलब जो छुट्टी होता है ना 12 बजे से 1 बजे तक है, एकदम सिंपल सा, समझे। आगे लिख रहा काइसा नो चिकाकू नो सोकुदो रेस्टोरेंट सोबायाबा दोकोमो तोतेमो कोमितेस। सिंपल सी बात कर रहा काइसा नो चिकागो मतलब जो कंपनी का बगल के, मतलब कंपनी के बगल के, चिकागो मिस हो गया नियर, ठीक है ना, चिकागो का ये मतलब हो गया नियर, नजदीक, बगल के, सोकुदो मतलब हो गया कैंटीन, जहां खाना वाना खाते हैं उसी को बोलते हैं कैंटीन। रेस्टोरेंट मतलब हो गया रेस्टोरेंट। सोबाया का मतलब, इसका मतलब हो गया सोबा रेस्टोरेंट, एक प्रकार का ये रेस्टोरेंट है। सोबाया का मतलब हो गया सोबा रेस्टोरेंट। दोकोमो कहीं भी, तोतेमो कोमिदेश मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहता है। सेंस यहाँ पे समझिए, बोला कंपनी के बगल के जो कैंटीन है और रेस्टोरेंट है और सोबा या रेस्टोरेंट है, दोकोमो मतलब होता है कहीं भी, इन जगह पे कहीं भी। तोतेमो कोमिदेश बहुत भीड़ भाड़ रहता, कोमीमास मतलब हो गया क्राउडेड, टू भीड़ भाड़, तोतेमो कोमीमास मतलब टू बी क्राउडेड, मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ रहता। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं क्या लिख रहा। इत्सुमो हमेशा ताकुसान नो हितोगा मातईमास, क्या बात कर रहा है, हमेशा। इत्सुमो मतलब हो गया ऑलवेज, हमेशा। ताकुसान का मतलब हो गया बहुत, ठीक है ना, बहुत सारे। नो हितो मतलब व्यक्ति, माते इमास वेट करते हैं। माते इमास कहां से आया, माची मास से। माची मास का बुकैब आपने याद किया होगा, टू वेट, तो इसका भर पे ते फॉर्म कर दिया। ते फॉर्म आपको बताते हैं कैसे होता है। ई ची री रहता है तो इसके जगह पर आधा सु और ते ऐड करते हैं, तो देखिए माँ आधा सु और ते हो गया माते। हाँ, एक चीज और आपको जानकारी देते कि जितने सारे फॉर्म पढ़ना है, ते फॉर्म, नाइफ फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, ताप फॉर्म, प्लेन फॉर्म, पोटेंशियल वर्ब, ये जितने सारे जो पढ़ना है ना N5 से लेके N4 तक, वो सभी वीडियो इसी मंथ तक में अपलोड होना चांस है, समझे। तो आपके लिए और भी बेनिफिट होने वाला है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, इत्सुमो ताकुसान नो हितोगा मातिमास मतलब हमेशा बहुत सारे लोग वेट करते हैं, समझे। आगे लिख रहा है साइकिन वातासीबा हिरु गोहान ओ सुकुत्ते मुत्ते इकिमास, क्या बोल रहा है, रिसेंटली में। साइकिन का मतलब हो गया रिसेंटली में, मैं हिरुगहान का मतलब हो गया जो होता है ना दोपहर का लंच, हिरुगहान मतलब हो गया ना दोपहर वाला लंच। सुकुत्ते मुत्ते इमास मतलब सुकुत्ते कहां से आया, ये सुकुरी मास, कहां से आई, सुकुरी मास, मेक प्रोड्यूस, सुकुरी मास का भर पे ते फॉर्म कर दिया, सु कु और री रहता, इची री रहता, तो इसके जगह आधा सु और ते ऐड करते हैं, सुकुत्ते, ठीक है। तो बनाकर, सुकुरी मास मतलब मेक प्रोड्यूस मतलब बनाकर, मुत्ते इकिमास लेकर जाता हूं, होल्ड करके, मोचिमास का यहाँ पे है क्या, बनाकर लेकर जाता हूं। समझ में आया क्या बात किया, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहता, व्यक्ति बहुत सारे वेट करते हैं, तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि रिसेंटली में मैं दोपहर का जो लंच है ना वो बनाकर लेकर जाता हूं, समझे। काम ये है यहाँ पे मोत्ते इकिमास। आगे लिख रहा रियोरीबा अमारी सुकी देवा आरिमासेन गा दान दान जोजो निनारी मास्ता, बोल रहा है रियोरी मतलब हो गया डिश, खाना। अमारी का मतलब आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अमारी का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। और यहाँ पे देखिए देवारी मासेन यहाँ पे ऐड किया हुआ, बहुत सारे को पता नहीं होगा देवारी मासेन कहाँ से आया, ये जा आरी मासेन का पोलाइट है, ये किसका है पोलाइट, ये जारी मासेन का, समझे। तो यही लिख रहा है यहाँ पे रियोरी बा हमारी सुकी देवा आरी मासेन का, बोल रहा है जो खाना ज़्यादा
सुख की तिवारी में से पसंद नहीं है, लायक नहीं, मतलब कि पसंद नहीं है। बट दान दान धीरे धीरे जोजोनी नारी मास्ता, मतलब हो गया कि अच्छा हो गया, मतलब यहां पे बोल रहा है कि जोजोनी नारी मास्ता मतलब हो गया अच्छा हो जाना। अब आपको यहाँ पे सेंस यहाँ पे समझते हैं, जो खाना है ना वो मतलब कि ज्यादा पसंद नहीं है, किस चीज में, उसको बनाने में, समझे, उसको ज्यादा पसंद नहीं है खाना बनाने में, समझे। खाने की बात नहीं करे कि खाने में, बनाने की सेंस यहाँ पे बात कर रहा है कि बनाने में ज्यादा अच्छा नहीं हूं। फिर क्या बोल रहा है, दान दान का मतलब हो गया ये धीरे धीरे, दान दान का मतलब हो गया यहाँ पे आप पढ़े होंगे वोकैब, दान दान का मतलब हो गया धीरे 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 धीरे। आपको दम बोलते हैं ना पूरी हिंदी तरीका से दम पढ़ाया जा रहा है, समझे। तो जिसको भी हिंदी तरीका से दम पढ़ना है अच्छे तरीके से, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जरूर रखें, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, दान दान जोजुनी नारी मास्ता, मतलब जोजू एक वोकैब है, मतलब स्किल में अच्छा हो जाना, समझे, स्किल में अच्छा होना। तो नी नारी मास हो गया यहाँ पे होना, तो बोल रहा धीरे धीरे अच्छा हो गया था, मतलब बनाने में। आगे लिख रहा हिरू गहानबा कायसा नो नाका दे ताबेमात। अब बोल रहे दोपहर का जो खाना है कंपनी के अंदर में खाता हूँ, कायसा नो नाका, नाका का कांजी है इनसाइड अंदर में, ताबेमास के कांजी है खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, अंदर में खाना खाता है, कंपनी के अंदर में खाना खाता। तो की दो की समटाइम हिरू गुहान ओ ताबेते कारा, बोरा कभी कभी खाना खाने के बाद भर के ते फॉर्म कारा, एक ग्रामर पैटर्न पढ़ा है आप लोगों ने, देखिए ये वाला ग्रामर पैटर्न, भर पे ते फॉर्म कारा, ये वाला ग्रामर पैटर्न पढ़ा है आप लोगों ने। इसका मतलब होता है आफ्टर, के बाद, मतलब खाना खाने के बाद कहीं कुछ एक्शन करेंगे, पानी पीने के बाद ये काम करेंगे, तो आफ्टर होता है के बाद। तो यहाँ पे लिख रहा है कभी कभी तोकी दोकी हिरू गुहान ओ ताबेते कारा, मतलब कभी कभी दोपहर का खाना खाने के बाद सोतोनी देते, मतलब सोतो नहीं देते, सोतो का मतलब होता है आउटसाइड, जो सोतो का कांजी है देते, निकलता हूँ, बाहर में निकलता हूँ, और कोही हो नोमीमास, क्या करता हूँ, कॉफी लेता हूँ, क्या बोला, कोही हो नोमीमास, कॉफी लेता हूँ, मतलब कॉफी पीता हूँ। अब बताइए ये जो तुक्काएं हम आपको समझाए हैं, कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आपको लगता होगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो प्लीज आपको कमेंट्स करके बताना है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, अब आप लोगों को हम हिंदी कर देते हैं, और ये भी आप ही लोग का काम है कि आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर आपको बताना है। हम हिंदी कर देते हैं और हिंट्स भी दे देंगे कि कौन सा आंसर है, बस आपको कमेंट्स करके बताना है। हमको पता तो चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ वीडियो देख के चल जाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, समझे। इस बार अच्छी तरीक़ा से आपको हम प्रिपरेशन कराएंगे, बस आप हमको सपोर्ट करिए, बस आपको बस इतना ही तो काम करना है, समझे। आपके पास जो भी दोस्त जापानीज कर रहा हो उसके पास मेरा वीडियो शेयर करिए, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, तोई क्वेश्चन कोनो हितो व हिरू गुहान ओ दो सीते इमाज का, मतलब वह व्यक्ति दोपहर में मतलब क्या करता है, मतलब कि लंच में मतलब क्या करता है, सेंस ये बात करता है वो क्या करता है। तो यहाँ पे पहला में जो लिखा हुआ कायसा नो चिकाकू नो सोकू दो दे ताबेते इमाज, बोल रहा है कि कंपनी के बगल के कैंटीन में खाना खाता है। आगे कायसा दे हिरू यासुमिनी, कंपनी में हिरू यासुमी मतलब होता है ना कि छुट्टी, बोलते हैं ना रियोरियो सितेमास, मतलब वो खाना बनाता है, सेंसी हो गए, वो काम करता है। आगे देखिए ये दे सुकुत्ते, घर से बनाता है, मतलब बनाता है, मतलब कि, और हिरू यासुमिनी मतलब कि दोपहर के मतलब कि छुट्टी जो ब्रेक होता है ना उसमें खाना खाता है। अब आपको इतना हिंट्स तो मिल गया होगा, फिर भी आगे चलते हैं। हिरू गुहान बात ताबे नाई दे, मतलब कि दोपहर का खाना नहीं खाता, कॉफी पीता है, ऐसा कहाँ बोला, नीचे में तो वहाँ पे बोला कि कभी कभी क्या करता है वो खाना खाने के बाद बाहर जाता है और कॉफी लेता है। अब आपको हिंट्स मिल गया होगा कि आंसर क्लियर दिख रहा है, बस आपको कमेंट्स करके बताना है, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। तो जिन लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम है इस दुकाई वाले सेक्शन में, तो आप प्लीज कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपको वहाँ पे कुछ न कुछ हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।